हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक स्पेसिफिक और मोस्ट कॉमन स्विमिंग प्रॉब्लम को देखेंगे, जो कि है कि जब आप लोग स्विमिंग करते हो तो कुछ ही डिस्टेंस के बाद आप लोग आउट ऑफ ब्रीथ हो जाते हो। मतलब फिर आप लोग ब्रीथ नहीं ले पाते हो, आप लोग की स्विमिंग डिसकंटिन्यू हो जाती है और बहुत ही उलझन जैसा आप लोग को फील होता होगा। तो उसका रीज़न क्या होता है और किस तरीके से आपको ब्रीथ लेना है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है, उसको हम लोग समझेंगे। और जब उन सारी पॉइंट्स को आप कवर करोगे अपनी स्विमिंग वर्कआउट में, तो फिर आप इसका इंप्रूवमेंट ज़रूर देखोगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कई सारे न्यू स्विमर्स होते हैं या जैसे आपने अभी नई नई स्विमिंग सीखी है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है जनरली शुरुआत में, कि जैसे वो लोग 25 मीटर करते हैं या 50 मीटर करते हैं या 100 मीटर स्विमिंग करते हैं, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग ब्रीथ सही से नहीं ले पा रहे हैं, मुंह में पानी चला जा रहा है और उलझन हो रही है, वो अपनी स्विमिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स भी मेरे पास काफ़ी सारे आए थे कि सर हम लोग ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो रही है, हम लोग साइड ब्रीथ करते हैं फिर भी ज़्यादा दूर तक स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, हेड अप स्विमिंग करते हैं तो फिर और स्विमिंग ख़राब हो जाती है। तो उन सब रीज़न्स को अभी देखेंगे हम लोग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत आपकी अच्छी होती है, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप 25 मीटर 50 मीटर ईजिली आ जाते हो, लेकिन उसके बाद दिक्कतें शुरू होती हैं, उसके बाद आप ब्रीथ लेने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी समझेंगे। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग चलिए कवर करते हैं और इस चीज़ को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ऐसा नहीं फील करना है कि सिर्फ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होता, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हुई थी। जितने भी एलीट स्विमर भी जितने हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उन लोग के साथ ना हुआ हो ये चीज़। जैसे माइकल फेल्प्स है, उनके ही इंटरव्यू में उन्हीं ने बोला था कि मैं तो फेस डिप करने से भी डरता था। मतलब वो फेस भी डिप नहीं करते थे। और ऐसा जनरली होता है, जितने नए स्विमर्स होते हैं कभी कभी देखो तो वो लोग एक्सेल ही नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सेल करने में दिक्कत होती है। उसकी भी हम लोग ट्रिक जानेंगे कि उसको किस तरह से आप ट्रिक के हेल्प से एक्सेल करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे स्विमर्स हैं। जैसे यूएस की एक स्विमर है कैटी हैं, उनको आप लोग जानते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं वो भी। उनकी भी स्विमिंग अगर उनकी क्लिप होगी तो मैं लगा दूंगा। उनकी स्विमिंग भी बहुत ही पहले, मतलब इनिशियल स्टेज में सबकी ऐसे ही होती है, टूटी फूटी स्ट्रोक होता है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, तब हम लोग का स्ट्रोक इंप्रूव होता है। तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं समझना कि मैं ही एकदम खराब कर रहा हूँ, बाकी सब सही कर रहे हैं। और देखिए, ब्रीथिंग लेना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे आप रनिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो तो आप देखते हो कि आप ब्रीथ लेते रहते हो, ठीक है, और रनिंग भी करते हो, फिर साइकिलिंग भी करते हो। लेकिन स्विमिंग में लोग मेजर गलती क्या करते हैं, पहली गलती होती है कि ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आप कभी भी साइकिल चला रहे हो या मान लो स्कूटी बाइक भी चला रहे हो, तो आप क्या करो कि अपनी ब्रीथ रोक लो और स्कूटी चलाते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका माइंड बोल ही देगा कि भैया ब्रीथ ले लो, वरना फिर या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या तो सांस रुकी जाएगी एकदम के लिए। तो सेम चीज़ गलती इसमें होती है। जब आप लोग स्विमिंग करते हो तो आप लोग क्या करते हो, एक डीप ब्रीथ ले लेते हो शुरुआत में, पूरी ब्रीथ भर लेंगे और स्विमिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसका दो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पहला है कि जब आप ब्रीथ एकदम इनहेल कर लेते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी, जैसे आपके लंग्स में एयर भरी हुई है तो आपकी अपर बॉडी ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। जैसे ही अपर बॉडी ऊपर आ जाता है, आपका लेग हो जाता है सिंक और आपकी बॉडी कुछ इस तरह मूव होती है। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी इस तरह मूव हो, क्योंकि पानी ऐसे टकराएगा, पानी आपकी लोअर बॉडी से टकराएगा और आप आगे बढ़ रहे होगे और पानी टकरा के आपको रोक रहा होगा, तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा आगे बढ़ने में। अगर आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल है, पानी आप पैरेलल हो पानी के, तो फिर क्या होगा, आप पानी को कट करते हुए इजीली आगे बढ़ जाओगे। तो पहला तो होता है कि आपको ब्रीथ इनहेल करना है, लेकिन इतना, मतलब आपको नॉर्मल इनहेल करना है। ऐसा नहीं कि डीप ब्रीथ करके ब्रीथ को रोक लिया, और ब्रीथ रोका भी नहीं जाता है। देखिए, जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो हमेशा जैसे आपने ब्रीथ लिया, ब्रीथ लेने के बाद जैसे आप हेड डाउन करते हो तो थोड़ा थोड़ा एक्सेल स्टार्ट करना सही होता है। जनरली बहुत लोग थोड़ा एक्सेल शुरुआत, मतलब एकदम इनिशियल पॉइंट से ही करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को ब्रीथ लेना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग को लगेगा कि अब हम लोग को ब्रीथ लेना है तो हम लोग पूरा एक्सेल, मतलब कंप्लीट एक्सेल कर देते हैं। कंप्लीट एक्सेल करके न्यू ब्रीथ लेके वापस से हेड को डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि कंटिन्यू आप एक्सेल करो, एक होता है कि आप 2 या 3 सेकंड रोको ब्रीथ को, फिर जब आप टर्न कर रहे हो हेड को तो पूरा एक्सेल करो, ताकि आप ब्रीथ लेने में, आपको इनहेल करने में ईजी हो। ठीक है, ये 2 पैटर्न आपको फॉलो करना है। और देखिए, जब भी आप लोग ब्रीथ इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाता है, वो ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में होता है, CO2 में। ठीक है, CO2 में कन्वर्ट होता है और फिर CO2 आपकी बॉडी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, CO2 क्यों ही होल्ड करेगी आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, CO2 वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर कर देती है। लेकिन जो लोग ब्रीथ होल्ड करते हैं वो क्या करते हैं, अपने CO2 को ही वो लंग्स में स्टोर करते हैं। लेकिन माइंड क्या बोलता है, माइंड कहता है CO2 को बाहर निकालो। तो इसी में क्या होता है, आपको उलझन होती है, फिर आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, लेकिन आप होल्ड कर रहे हो तो फिर उसी में आपकी सांस उतरने चढ़ने लगती है, फिर आपकी जो स्विमिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है।
तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि अगर आप इनहेल कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम पे एक इंटरवल पे आपको उसको एक्सेल भी करना होगा। तो देखिए जब भी आप लोग ब्रीथ होल्ड करते हो तो एक और इफेक्ट आपको बॉडी में दिखता है, वो होता है कि आपकी बॉडी टेंस हो जाती है। ठीक है, जैसे स्विमिंग करते वक्त आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स जितनी होगी उतना बेटर है, लेकिन अगर आप ब्रीथ होल्ड करोगे, होल्ड करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, बॉडी ने ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर लिया, अब बॉडी में CO2 बिल्डअप हो रहा है, तो फिर क्या होगा, आपकी मसल्स क्या होगी, टेंस होने लगेगी। मसल्स टेंस होने का मतलब है आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड्स भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड जैसे बिल्डअप होता है तो फिर क्या होता है, आपका स्ट्रोक भी बहुत ही चॉपी स्ट्रोक मतलब कि जो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन पूरा ना होके आपका स्ट्रोक ऐसे ही उठने लगेगा, मतलब आगे से ही आप ऐसे ऐसे डॉगी पैडलिंग जैसा करना शुरू कर दोगे, फिर क्या होगा, आप और पैनिक कर जाओगे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि एकदम नॉर्मल इनहेल करो, नॉर्मल एक्सेल करो, और करेक्ट सेट ऑफ इंटरवल पे आप इसको एक्सेल और इनहेल करते रहो। ये होता है प्रॉपर टेक्निक। अब देखिए जितने प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, अभी आपने ओलंपिक देखा होगा, तो फिर उसमें क्या होता है, 100 मीटर जो इवेंट होता है, ठीक है, 50 मीटर में तो सिंगल ब्रीथ में लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो 100 मीटर के इवेंट होते हैं, चाहे रिले हो चाहे जो हो फ्री स्टाइल इवेंट में, तो आप देख रहे हो कि वो लोग काफ़ी सारे स्विमर सिंगल स्ट्रोक पे ही ब्रीथ ले रहे थे। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक पे, उसमें बहुत सारे स्विमर्स ऐसे थे जो एक ही साइड ब्रीथ ले रहे थे, बहुत सारे स्विमर्स थे जो लेफ्ट और राइट दोनों ले रहे थे, लेफ्ट और राइट लेने का मतलब बायलैटरल ब्रीथिंग ले रहे थे, बहुत लोग सिर्फ एक ही साइड ब्रीथ ले रहे थे। तो जैसे जनरली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी एक सिर्फ राइट साइड में ही ब्रीथ लेता हूँ। ठीक है, राइट साइड 25 मीटर जब मैं जाता हूँ तो फिर राइट साइड ब्रीथिंग होती है, और फिर जब आता हूँ तो फिर वही चीज़ लेफ्ट साइड हो जाती है। तो फिर वो आपका प्रेफरेंस है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, लेफ्ट में हो तो लेफ्ट लो, राइट में हो तो राइट लो, लेफ्ट राइट दोनों में हो तो बायलैटरल ब्रीथिंग करो। तो फिर वो आप पे पूरा डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को देख कर आप कॉपी कर रहे हो। माइकल फेल्प्स है, माइकल फेल्प्स ने भी हमेशा राइट साइड में ही ब्रीथ लिया है। ठीक है, बहुत सारे स्विमर्स हैं ऐसे, लिस्ट अगर तैयार करें तो काफ़ी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है। और इनहेल एक्सेल कैसे करना है, इनहेल एक्सेल का प्रोसेस सेम होता है कि आप मुंह से इनहेल करो, नोज से एक्सेल करो। नोज से एक्सेल इसीलिए करते हैं ताकि एक कॉन्टिन्यू और एक मतलब कांस्टेंट फोर्स के साथ एयर निकले। अगर आप मुंह से एक्सेल करोगे तो दिक्कतें क्या आती हैं कि कभी कभी जैसे मुंह से हवा निकली तो आपके जो नोज़ के पास पानी होता है ना, वो उसको पुश कर देती है ऊपर की ओर हल्का सा, और फिर आप क्या करते हो, जब इनहेल करने के लिए सर को निकालते हो तो फिर वो पानी हल्का सा नाक के ऊपर मतलब आपके नोज़ में चढ़ जाता है, और फिर आपको लगता है कि यार नोज़ में पानी चला जा रहा है। तो फिर आपको समझना होगा कि इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस काफ़ी करनी होगी। अब चलिए समझते हैं कि एक्सेल होता ही नहीं बहुत लोग से, तो एक्सेल नहीं होता, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। किसी से भी अगर नहीं हो रहा है, मतलब एक बूंद भी अगर एयर बाहर नहीं निकल रही, तो इसका ट्रिक होता है कि आप फेस को डिप करो, डिप करने के बाद साउंड करो। ठीक है, ऐसे ये साउंड आप करो, तो फिर क्या होगा, मुंह बंद रखना है इसमें। तो इसमें क्या होगा ना कि आपके नोज से कांस्टेंट फोर्स के साथ बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रॉपर टेक्निक है, मतलब बहुत ही प्रॉपर ट्रिक है ये इसकी, तो इसको जरूर फॉलो करना आप लोग। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप कवर करना और देखना, जरूर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और इसको आप लोग क्या करो ना, जैसे टारगेट सेट कर लो कि आपको 2 या 3 स्ट्रोक बाद ब्रीथ लेना ही लेना है। ठीक है, चाहे आप एक ब्रीथ में 50 मीटर या 100 मीटर भी कर लेते हो स्विमिंग, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आपको अगर एक लंबी दूरी का मतलब मैं 100 मीटर 200 मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, तो फिर आप हमेशा एक पैटर्न सेट कर लो कि आपको 2 स्ट्रोक के बाद ब्रीथ लेना है, या 1 स्ट्रोक के बाद ब्रीथ लेना है, या 4 स्ट्रोक के बाद ब्रीथ लेना है। ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रोक के बाद ब्रीथ ले रहे हो। तो इस सेट ऑफ इंटरवल को आप सेट कर लो कि इतने स्ट्रोक के बाद मैं ब्रीथ लूँगा। और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करो। घर पे कैसे करो, मिरर के सामने खड़े हो, या जैसे मिरर इस तरफ है तो आप इस तरफ खड़े हो, अपना फेस इधर करो, और ब्रीथ लेते वक्त आप देखो कि आपका हेड ऊपर तो ज़्यादा नहीं उठ रहा है, क्योंकि जब ब्रीथ लिया जाता है तो आपका हेड इस तरह नहीं रहेगा, आपका हेड रहेगा इस तरह। ठीक है, इससे लगभग सटा हुआ रहेगा, आपके शोल्डर से ऐसे कान टच रहेगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप उसमें ब्रीथ लेने की कोशिश करो। मतलब मिरर में तब आप देख लोगे कि अच्छा मेरा हेड ज़्यादा ऊपर है, तो आप और थोड़ा सा नीचे करोगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे तो फिर थोड़ा सा उसको सही करोगे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के आप लोग प्रैक्टिस करो। बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक आपको ना बहुत ही जल्दी से इंप्रूव करेगी, और इस चैनल पे सारी टेक्निक आपको मिल ही जा रही है। तो फिर आपको किसी कोच वगैरह से ज़्यादा पूछना भी नहीं पड़ेगा बस। लेकिन कोच की नज़र में अगर आप रहोगे तो आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में अपनी स्विमिंग कर पाओगे। बात करते हैं गिव अवे की। ठीक है, गिव अवे के लिए आप लोग को बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि मैंने जो अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो से लेके पिछले 10 वीडियो मतलब शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग वीडियो, इसमें मैंने एक कोड छुपा के रखा है। ठीक है, वो कोड अब कहीं भी हो सकता है, कमेंट में हो सकता है, कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है, कहीं वीडियो के बीच में फ्लैश हुआ होगा। तो ये आपको खोजना है। जिन 2 लोगों ने भी इस कोड को डाला
कमेंट जिनका सबसे पहले आया उन्हीं 2 लोग को वो गिव अवे मिलने वाला है। तो अब ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो फिर आप लोग जुट जाओगे अभी तुरंत, और जो लोग आधे वीडियो से ही कट कर देंगे उनको इस गिव अवे से वो लोग वंचित रह जाएंगे। तो आप लोग वंचित ना रह जाओ। तो आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा ये वाला। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।